बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम व्यूअर्स को अपने इस चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ और नए व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आप इस चैनल के ज़रिए स्टैटिस्टिक्स को स्ट्रॉन्ग करके एग्ज़ाम के अंदर पहली पोजीशन पर आएँ। तो चलते हैं व्यूअर्स, कुछ हम रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं वीडियो के। व्यूअर्स, आपकी स्क्रीन पे MCQs विद 4 ऑप्शन डिस्प्ले किए जाएंगे और नंबर 2 पे है विद इन 3 सेकेंड आपने करेक्ट ऑप्शन का गेस करना है और नंबर 3 पे है एक करेक्ट आंसर 1 पॉइंट के बराबर होगा। आपने जाते हुए अपने करेक्ट आंसर के पॉइंट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर ईमानदारी के साथ एंटर कीजिएगा। और नंबर 4 पे है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर MCQs को एट द एंड जो है वो एक्सप्लेन किया जाएगा। तो चलते हैं व्यूअर्स हम अपने MCQs की जानिब। नंबर 1 पे है data are arranged in decreasing order of magnitude is called option A descending order, option B secondary data, option C primary data, option D ascending order। टाइम स्टार्ट, टाइम्स अप। व्यूअर्स, इसकी करेक्ट ऑप्शन है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चलते हैं व्यूअर्स, इसकी कुछ एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं। व्यूअर्स, ये आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो चुकी है एग्जांपल। अगर हम ऑब्जर्वेशंस को अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दें, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको 5, 10, 15, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो उसको कहते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर और उर्दू में कहते हैं हम इसे तरतीब सऊदी। इसी तरह अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में मीन मतलब है सबसे पहले बड़ी वैल्यू, फिर छोटी वैल्यू, फिर छोटी, फिर उससे छोटी, जैसा कि 20, 14, 9, 6, ये ऑर्डर जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर है। इसको हम कहेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर और उर्दू में कहेंगे इसे तरतीब नज़ूली। तो व्यूअर्स, आज के बाद आपको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम चलते हैं MCQ नंबर 2 की जानिब। द रिजल्ट ऑब्टेन बाय काउंटिंग इज कॉल्ड। नंबर 1 पे है एट्रीब्यूट, B पे है कांस्टेंट, C ऑप्शन पे है डिस्क्रीट वेरिएबल और D ऑप्शन पे है कंटिन्यूअस वेरिएबल। टाइम स्टार्ट, टाइम्स अप। जी व्यूअर्स, इसकी करेक्ट ऑप्शन है डिस्क्रीट वेरिएबल। जी व्यूअर्स, कायनात के अंदर आप दो काम करते हैं, या चीज़ों को आप गिनते हैं या आप चीज़ों को मैयर करते हैं। यानी कि आप चीज़ों को या तो काउंट कर रहे होते हैं, जैसा कि अगर आप एक क्लासरूम में जाते हैं तो आप तो स्टूडेंट्स को गिनेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये काउंटिंग में आएंगे। इस तरह अगर आप शोरूम में जाते हैं तो वहाँ पे आप कार्स को काउंट करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप डिस्क्रीट वेरिएबल को फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए व्यूअर्स, आपने हमेशा ये याद रखना है, जो भी चीज़ आपके इर्द गिर्द काउंटिंग में आ रही होगी तो वो डिस्क्रीट वेरिएबल कहलाएगी। अब चलते हैं हम MCQs नंबर 3 की जानिब। द रिजल्ट ऑब्टेन बाय मेजरिंग इज कॉल्ड। ऑप्शन A क्वालिटेटिव वेरिएबल, ऑप्शन B डिस्क्रीट वेरिएबल, ऑप्शन C कंटिन्यूअस वेरिएबल, ऑप्शन D कांस्टेंट। टाइम स्टार्ट, टाइम्स अप। जी व्यूअर्स, इसकी करेक्ट ऑप्शन है कंटिन्यूअस वेरिएबल। पिछले MCQs में मैंने आपको बताया कि जो चीज़ काउंटिंग में आएगी वो डिस्क्रीट होगी, जो चीज़ मेजरिंग में आएगी वो कंटिन्यूअस होगी। जैसा कि आप एक स्टूडेंट की हाइट है, आप इसे मैयर करेंगे यानी कि उसकी पैमाइश करेंगे। जो चीज़ पैमाइश में आती है वो कंटिन्यूअस वेरिएबल कहलाती है। इस तरह किसी भी सिटी का अगर आप टेम्परेचर मैयर कर रहे होंगे तो वो भी कंटिन्यूअस वेरिएबल कहलाएगी, क्योंकि आप इसको एक स्केल के थ्रू उसको मैयर कर रहे होते हैं। तो व्यूअर्स, आज के बाद आपको डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में कभी भी मसला नहीं होना चाहिए। मैं दोबारा बात को रिपीट कर रहा हूँ, जो चीज़ काउंटिंग गिनने में आएगी वो डिस्क्रीट वेरिएबल को बिलोंग करेगी, जो चीज़ मेजरिंग में यानी कि पैमाइश में आएगी वो कंटिन्यूअस वेरिएबल में जाएगी। तो व्यूअर्स, ये थे आपके दो बेहतरीन कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं व्यूअर्स हम नेक्स्ट नंबर 4 की जानिब। A characteristic that cannot be measured numerically is called. Option A attribute, option B qualitative variable, option C categorical variable, option D all of above. Time start, time's up।
व्यूअर्स इसकी करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। जी व्यूअर्स, ऐसा करैक्टर जिसको आप कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यू ना दे सकते हो, जैसा कि ऑनेस्टी है, किसी भी शख्स में आप कहें कि यार वो इतना ईमानदार है, तो आप उसे न्यूमेरिकली नहीं दे सकते, बल्कि आप उसे कैटेगरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह पॉवर्टी है, आप उसको भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे सकते, आप उसे कैटेगरीज में कन्वर्ट करते हैं। तो जो चीज़ कैटेगरीज में जाएगी उसे व्यूअर्स हम कहते हैं एट्रीब्यूट, और ये एट्रीब्यूट के अल्टरनेटिव नेम्स हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल जो ऑप्शन बी में है, इस तरह ऑप्शन सी में कैटेगोरिकल वेरिएबल। इसीलिए व्यूअर्स हमने ऑप्शन डी को टिक किया, क्योंकि ये एट्रीब्यूट के ये दो अल्टरनेटिव नेम्स हैं। तो आज के बाद व्यूअर्स ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हुआ कि एक ऐसा करैक्टर जिसे आप कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यू ना दे सकते हों, वो वेरिएबल एट्रीब्यूट कहलाता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर 5 की जानिब। नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट इज एन एग्जांपल ऑफ। तो व्यूअर्स अब आप समझ तो गए होंगे, ऑप्शन ए डिस्क्रीट वेरिएबल, ऑप्शन बी कंटीन्यूअस वेरिएबल, ऑप्शन सी एट्रीब्यूट, ऑप्शन डी क्वालिटेटिव वेरिएबल। टाइम स्टार्ट, टाइम्स अप। व्यूअर्स इसकी करेक्ट ऑप्शन है डिस्क्रीट वेरिएबल, क्योंकि आप रोड एक्सीडेंट्स को काउंट करेंगे, तो जो काउंटिंग में आती है क्वांटिटी वो डिस्क्रीट वेरिएबल कहलाती है। नेक्स्ट चलते हैं व्यूअर्स। प्रपोर्शन बिकम्स परसेंटेज व्हेन मल्टीप्लाई बाय ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 1000। टाइम स्टार्ट, टाइम्स अप। करेक्ट ऑप्शन है व्यूअर्स 100। तो व्यूअर्स ये तो बहुत आसान था एमसीक्यू, क्योंकि परसेंटेज को कहते हैं हम फीसद उर्दू में, और परसेंटेज जो होती है वो हमेशा 100 में होती है। इसीलिए प्रपोर्शन बिकम्स परसेंटेज जब हम उसको 100 के साथ यानी कि 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू। माइटर स्टेटस इज एन एग्जांपल ऑफ। ऑप्शन ए क्वालिटेटिव वेरिएबल, ऑप्शन बी डिस्क्रीट वेरिएबल, ऑप्शन सी एट्रीब्यूट, ऑप्शन डी बी एंड सी। टाइम स्टार्ट, टाइम अप। करेक्ट ऑप्शन है व्यूअर्स बी एंड सी। व्यूअर्स ये माइटर स्टेटस जिसे हम उर्दू में अज़दवाजी ज़िंदगी यानी कि शादीशुदा ज़िंदगी को कहते हैं हम, ये भी व्यूअर्स हमारे पास एट्रीब्यूट्स में आती है। और जैसा कि मैंने आपको पिछले एमसीक्यूज़ में बताया था कि एट्रीब्यूट का अल्टरनेटिव नेम क्वालिटेटिव वेरिएबल होता है, कैटेगोरिकल वेरिएबल होता है। तो इसलिए व्यूअर्स हमने ऑप्शन डी को टिक किया है। तो अब चलते हैं व्यूअर्स हम एमसीक्यू नंबर 8 की जानिब। एक्सपैंड। एक्सपैंड का मतलब क्या होता है व्यूअर्स? एक्सपैंड का मतलब होता है खोलना, फैलाना। तो अब व्यूअर्स हमने ये जो सिग्मा आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले किया गया है, तो ये अब हम इसे खोलेंगे। i इज इक्वल टू 1 to 5 xi इज इक्वल टू, अब आपने इसके 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन बताना है। तो व्यूअर्स मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जो सिग्मा होता है ये शॉर्ट हैंड नोटेशन होती है सम के लिए, और ये i इज इक्वल टू 1 ये जो नीचे लिखा होता है सिग्मा के वो लोअर लिमिट कहलाते हैं, और जो ऊपर होगी वो अपर लिमिट, और ये जो आई होता है ये जो है सबस्क्रिप्ट कहलाती है समेशन की। तो अब हम चलते हैं व्यूअर्स इसकी ऑप्शन ए की जानिब। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। ऑप्शन बी में x1 को स्किप कर दिया गया है, ऑप्शन सी में x5 को स्किप कर दिया गया है, और ऑप्शन डी में व्यूअर्स इनमें डॉट्स लगा दिए यानी कि मल्टीप्लाई का साइन ऐड कर दिया गया। तो टाइम स्टार्ट, टाइम्स अप। जी व्यूअर्स इसकी करेक्ट ऑप्शन ए है। क्यों ए है व्यूअर्स? इसमें प्लस है दरमियान में, और उसके बाद दूसरी बात यह है कि स्टार्टिंग जो है वो 1 से हुई है और एंडिंग व्यूअर्स 5 पे है। अब मैं यहाँ पे आपको एक और एमसीक्यूज भी यहाँ पे बता दूँ, इस तरह आप और भी कई एमसीक्यूज खुद से सॉल्व कर सकते हैं। अगर व्यूअर्स यहाँ पे लोअर लिमिट 2 होती तो यहाँ पे हम 2 लेते, और अगर अपर लिमिट यहाँ पे 6 होता तो यहाँ पे व्यूअर्स 6 आता। आपने स्टार्टिंग कहाँ से करनी थी? 2 3 4 5 6। इस तरह अगर व्यूअर्स एक और एग्जांपल आपको यहाँ पे देता चलो, अगर i इज इक्वल टू 5
और ऊपर अपर लिमिट जो होती है व्यूअर्स 10 होती, तो आपने स्टार्टिंग 5 से करना था और एंडिंग जो है वो 10 तक करना था। और दरमियान में व्यूअर्स आपने हमेशा प्लस का साइन इस्तेमाल करना है, क्योंकि सिग्मा शॉर्ट हैंड नोटेशन होती है सम की। चलते हैं व्यूअर्स, अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 9 की जानिब। एक्सपैंड i इज इक्वल टू 1 2 3 एक्स आई। व्यूअर्स ये जो साइन है ये पाई का साइन है। अब चलते हैं व्यूअर्स इसकी ऑप्शन ए की जानिब, x1 प्लस x2 प्लस x3, ऑप्शन बी x1 डॉट x2 डॉट x3, ऑप्शन सी x1 डॉट x3, ऑप्शन डी x3। टाइम स्टार्ट, टाइम्स अप। जी व्यूअर्स इसकी करेक्ट ऑप्शन है x1 डॉट x2 डॉट x3। व्यूअर्स यहाँ पे आपको बताता चलूँ मैं, ये जो पाई है ये शॉर्ट हैंड नोटेशन फॉर प्रोडक्ट है। तो व्यूअर्स कॉन्सेप्ट वही है जो सिग्मा का था कि दरमियान के अंदर वहाँ पे आपने प्लस डाला, यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, यानी कि डॉट्स डाल दें, या आप मल्टीप्लाई क्रॉस का साइन भी लगा सकते हैं। तो व्यूअर्स इसका तरीकाकार भी वही है कि स्टार्टिंग आपने यहाँ से लोअर लिमिट से करनी है, एंडिंग आपकी अपर लिमिट होगी और ये सबस्क्रिप्ट कहलाएगा। तो व्यूअर्स यहाँ पे अगर मैं एमसीक्यूज को चेंज कर दूँ, i इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6, और यहाँ पे व्यूअर्स आपने क्या करना है 3 4 5 और 6 दरमियान में आपने व्यूअर्स डॉट डालनी है। तो व्यूअर्स ये आज आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूँ मैं। सिग्मा जो था वो शॉर्ट हैंड नोटेशन फॉर सम थी, पाई शॉर्ट हैंड नोटेशन फॉर प्रोडक्ट। तो व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ आज आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं हम लास्ट एमसीक्यूज की जानिब। 0 का फैक्टोरियल इज ऑलवेज इक्वल टू ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी -1। टाइम स्टार्ट, टाइम्स अप। करेक्ट ऑप्शन है व्यूअर्स 1। तो मैं व्यूअर्स यहाँ पे आपको बताता चलूँ, फैक्टोरियल को निकालना मैंने पूरी डिटेल के साथ एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो दे दिया है। आप वहाँ से जाकर अपनी फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, और विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर मैंने आप लोगों को वहाँ पे सिखा दिया है। आप वहाँ पे जाएं और अच्छी तरह से आप अपना वहाँ पे कॉन्सेप्ट बनाएं। और व्यूअर्स ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है 0 का फैक्टोरियल 1, वहाँ पे आपको कैलकुलेटर नहीं इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाती। तो इसलिए व्यूअर्स आप इसको जहन में रखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आज आपका मैंने बहुत सारा टाइम ले लिया। तो व्यूअर्स आज के कॉन्सेप्ट भी बहुत सारे थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। अल्लाह ताला आप लोगों का व्यूअर्स फ्यूचर ब्राइट करे, और अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, और अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ जाते हुए लाइक ज़रूर करते जाइएगा।